देशों के अंदर हम दोनों बंदे मेहनत करके मनाते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात बाबा साहब की मूर्ति क्षेत्र में लग गई तो हम उधर जाने शुरू हो गए और बिहाराम जी इधर। उस समय आज मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि जो ये लोग बैठे हैं ना, आप सब अपन बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब ने वो कर दिया, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कुछ भी नहीं। मेरा मानना है, नाराज मत होना, क्योंकि आज जो ये भीड़ दिख रही है ना, 20-100 लोग बैठे। अरे आप बाबा साहब के गीत तो हमेशा गाते हो, लेकिन आप भीड़ नहीं कर पाए, इसमें क्या कमी रहेगी? हर समय बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। हो सकता है आप शिक्षित बन गए होंगे, लेकिन शिक्षित बने तो यहाँ तो फाड़ हो गया आपका। अन्यथा भीड़ होती है, हम दोनों बंदे उस समय भी ये भीड़ कर लेते, लेकिन कभी भी ये लोगों को मालूम नहीं पड़ा कि ये भीड़ कैसे हुई। लेकिन आज हम सुबह मोहम्मद राम जी ने मुझे फोन किया कि खेत नगर में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई, स्टेज पे माल्यार्पण करके अपन देशों जाएंगे, वो बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और हम तुरंत वहां से निकले, तो फिर बाद में मुझे हमें समाचार लगा कि कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि कार्यक्रम देश में है या फिर क्षेत्रा में की जो कार्यकारिणी है उसके अध्यक्ष श्रीमान कैसाराम जी, इन्होंने मना कर दिया कि हम वहाँ नहीं मनाएंगे। क्षेत्रा मुझे भी कोई सूचना नहीं, सरपंच साहब ने कहा कि वहाँ सिर्फ माल्यार्पण होगा और उसके पश्चात अपन देशों में जाएंगे और ये कार्यक्रम बनाएंगे। जो अभी नई जमीन ली है वहाँ सारी व्यवस्था है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने ये मेहनत की है, संघर्ष किया है, ये जमीन खरीदी है, और ये आज जो भव्य कार्यक्रम है ना, इन लोगों के बदौलत हो रहा है। लेकिन कुछ लोग वहाँ आए, फिर हमें कहा कि आप वेट करो। वेट करते करते 2-3 घंटे बीत गए। क्यों भाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? इसके पीछे कोई रीजन नहीं। चाहे आप राजी रहो चाहे नाराज रहो, यदि आपको कार्यक्रम करना है और ये जमीन ली है तो आज आपको ये कार्यक्रम करना था। हम तो यहाँ आ ही रहे थे, 9 बजे हम निकल गए थे घर से, तो फिर हम 10 बजे पहुँच जाते हैं यहाँ पे, और आज 1 बज रही और कार्यक्रम लेट शुरू हुआ। तो मेरे बाबा साहब ने कहा था कि सबसे ज्यादा यदि मुझे किसी ने धोखा दिया है तो हमारे पढ़ने लिखे बंधुओं ने दिया, और वो ये नजर आ रहा है। चाहे आप नाराज हो सकते हो, मुझे कोई, मैं भी एक शिक्षक हूँ, प्राइवेट संस्था चलाता हूँ, लेकिन सही कहना मेरा कर्म है। आज ये शिक्षक लोग कहाँ हैं जो बाबा साहब के नाम के आप संघ बनाते हो और उनकी बैनर तले आप जाके सरकार में लड़ते हो कि हमारा ये संघ है। आज संघ के कितने लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं, बहुत कम लोग दिख रहे हैं। जो अध्यापक बंधु यहाँ आए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पधारे, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर इतने ही है क्या? कम से कम बाबा साहब ने जो अपन को दिया है ना, उसका तो कम से कम उनको तो याद करो यार। एक दिन आज संडे है, छुट्टी है, हो सकता है किसी के काम हो गया, किसी के नहीं हुए, लेकिन आप एक जगह बैठ करके जो बाबा साहब ने जो बातें बताई, उनको जिन लोगों की जानकारी उन तक पहुंचाने का काम अपन लोगों। दूसरी बात अभी सर ने बताया था अर्थतंत्र। हालांकि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मैं प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, LIC का काम करता हूँ, ई-मित्र भी चलाता हूँ, लेकिन मेरे बंधुआ इस शेरगढ़ ब्लॉक के अंदर 7-8 स्कूल होगी। मैं एक बात समाज, अरे आप दूसरे लोगों के स्कूलों में जाकर के सेवा देते हो तो आप एजुकेटेड हो, आपके पास में क्वालिफिकेशन है, आप B.Ed धारी हो, BSc धारी हो, फिर बाद में दूसरों के आगे जाकर के नौकरी क्यों करते हो? ये एक अपने आप में पूछना। आप एक गांव के अंदर यदि मान लो स्कूल खोल दो तो 100 बच्चे आएंगे, 4 लोगों को और को मजदूरी मिलेगी, और आप भी स्वतंत्र रह के काम करोगे जैसे मैं करता हूँ। आप कितने दिनों तक आप नौकरी करोगे प्राइवेट?
लेकिन जैसा भी हो, छोटा धंधा चाहे दुकान का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, उस धंधे पे ध्यान दो। और तीसरी बात है, अपने परिवार के अंदर चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उसके शिक्षा के प्रति पूरा ध्यान दो। हमें नौकरी नहीं मिली, लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि मेरी बच्ची अभी रीड लेवल 1 में मात्र 0.16 से है, और मुझे आशा है और उम्मीद है कि वो वेटिंग में हो जाएगी। आज एक बच्ची जब शिक्षित होकर के वो अध्यापिका बनती है तो उनके पीयर और ससुराल दोनों का मान सम्मान बढ़ता है। तो मेरा तो ज्यादा कुछ नहीं कहना है कि ये जो आज जो संख्या दिख रही है ना, ये बहुत कम है। आप लोगों से निवेदन है कि इस दिन किसी भी प्रकार की चाहे वो कोई भी ज्यादा से ज्यादा मैसेज करना, ज्यादा से ज्यादा। अब लोग कहते हैं बाबा साहब की जयंती यार ये करते हैं, और यहाँ से निकलते हैं ना तो उनको लगता है कि कितने लोग बैठे, ये शर्म आने की बात है। बस मुझे दर्द इस चीज का है, और मैंने किसी भी प्रकार की गलत भाषा का उपयोग किया तो मुझे माफ करना। धन्यवाद।